खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में भारतीय हिमायत याफ्ता 39 खारिजी जहन्नुम वासिल। बाजोड़ में सरगना सज्जाद और फबूजर समेत 11 खारजी मारे गए। बन्नू में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई में 12 खारजी जहन्नुम रसीद। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में खारजी सरगना आलम महसूद समेत 10 और दत्ताखेल में 5 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में एक खारिजी दहशतगर्द बारूदी सुरंग लगाते हुए धमाके का शिकार होकर जहन्नुम रसीद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाक सरजमीन को जल्द ही हर खारिजी के शर से पाक कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम सिख तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से सिख बिरादरी पाकिस्तान में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आती है और हम इनकी मेहमान नवाजी करते हैं। सिख बिरादरी को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। सिख बिरादरी के मुकद्दस मकामात की देखभाल करना पाकिस्तान का फख्र है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। जसबीर सिंह का पाकिस्तान में मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। We suggest greater focus on practical, cross-cutting initiatives. Therefore, we propose to 1. Operationalize financial tools for the promotion of trade and economy. पाकिस्तान खित्ते में हकीकी इक़्तिसादी रवाबित कायम करने के लिए पुरअज़्म। पायदार तरक्की का दारोमदार खित्ते में अमन और इस्तेहकाम से जुड़ा है। गुर्बत, समाजी और माशी मसाइल और मौसमियाती चैलेंजेस से मिलकर निमटने की ज़रूरत है। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ। SCO ने खित्ते में माशी खुशहाली की बुनियाद रखी। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की तरक्की और खित्ते की खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को में SCO सरबराहान हुकूमत काउंसिल इजलास से खिताब। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मॉस्को में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के इजलास के मौके पर मुलाकात। दो तरफा और कसीर-उल-जहती ताउन का जायजा। आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल। सदाबहार पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तौसीक। इलाकाई ताउन के लिए शंघाई ताउन तंजीम के रहनुमा उसूलों की तारीफ। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर और आला हुक्काम की तकरीब में शिरकत। आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को शानदार खिराज अक़ीदत। मुसल्लह अफवाज कुर्बानियाँ देकर हमारा मुस्तक़बिल महफूज बना रही हैं। फैसल मुमताज़ राठौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर को टेलीफोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। रियासत के अवाम की तरक्की और खुशहाली विफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। विफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। एहतजाज के नाम पर नफरत और फितना फैलाने वाली फंडिंग मुंजमद। कलअदम इंतहा पसंद जमात के 92 बैंक अकाउंट्स और डिजिटल अकाउंट्स अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद। 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। दीगर सूबों में भी कलअदम जमात के खिलाफ पंजाब जैसी कार्रवाई के लिए विफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला। किसी भी शहर में वॉल चॉकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिक्योरिटी और दिफाई मंसूबों के लिए अहम ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इजलास। कौमी सलामती और दिफाई उमूर पर गौर।
वफाकी सिविल आर्म फोर्सेस की आलात की मुरम्मत और देखभाल के लिए 100.3 मिलियन रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर। सरहदी और दाखिली सलामती और कानून और नज्म की बहाली के लिए 841.56 मिलियन रुपए की मंजूरी। दिफाई खिदमात के मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी जिमनी ग्रांट भी मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। नेटली बैकर की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। इस्लामाबाद हमले से जुड़े तमाम किरदारों तक पहुँच चुके हैं। सहूलतकार गिरफ्तार हो चुका। वाक़े की जामे तहक़ीक़ात जारी हैं। मुज़ाकरात और दहशतगर्द हमले एक साथ नहीं चल सकते। मोहसिन नकवी। पाकिस्तान इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है, और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का वकार सबके सामने है। फैशिस्ट मोदी दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा है। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। मौर के हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। 7 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। मोदी सरकार जंग की तरह साजिशों में भी नाकाम होगी। बानी पीटीआई के दौर में आजाद कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। अवाम में बैठकर आजाद कश्मीर के मसाइल हल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में खिताब। भारतीय आर्मी चीफ का तजादात और जहनी इंतशार से भरा बयान। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद जहनी बौखलाहट का शिकार। मार्के हक में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया। अस्करी कमजोरियां और बदतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी भारत के दिफाई ढांचे को नाक़िस साबित कर चुकी। कभी 3 महीने बाद 7 तैयारे मार गिराने और कभी दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह करने का दावा किया जाता है। भारतीय आर्मी चीफ के मुतज़ाद बयान ने सूरत हाल को मजीद मज़ह का खेज बना दिया। दुबई एयर शो में भारतीय फजाइया की जग हसाई। लड़ाका तैयारे तेजस का ऑयल लीक हो गया। भारतीय फजाइया के नाकिस तैयारों ने आलमी सतह पर भारत की नाम निहाद दिफाई सलाहियतों का पोल खोल दिया। भारतीय टेक्नीशियंस शॉपिंग बैग से तैयारे की लीकेज बंद करने की नाकाम कोशिश करते रहे। पाकिस्तान को गीदड़ भपकियां देने वाले भारत की दिफाई सनत की कमजोरियां और नाकिस तैयारी का पर्दाचाक। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद ढाका का भारत से मुजरिम शेख हसीना वाजिद की फौरी हवालगी का मुतालबा। मोदी हुकूमत पर आईनी और अखलाकी सवालात उठ रहे हैं। क्या भारत हसीना वाजिद को वापस करेगा? खित्ते में सफारती तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजरिमों को बचाना इंसाफ की तौहीन है। बांग्लादेशी वजारत खारजा का दो टोक मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद का ऐलान। इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट की मियाद 14 फरवरी 2021 को खत्म हुई। इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के तैनात अफसरों के जरिए होगा। बल्दियाती इंतखाबात आईनी इख्तियारात के मुताबिक कराए जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। और साइंसी तरक्की में अहम संग मील। पाकिस्तान के आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी। 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्लामाबाद में शानदार इफ्तिताह। 25 मुल्कों के 70 से ज़ायद मंदूबीन शरीक। मुतादिद मुआहिदे मुतवक्के। पाकिस्तान के खलाई शोबे में सरमायाकारी के रोशन इम्कानात। They want to buy. They've been a great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did
in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s. Yeah. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरे अमरीका। सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद के दरमियान अहम मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। सऊदी अरब हमारा अहम इत्तेहादी है। हम सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयार फरोख्त करेंगे। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 13 वोट डाले गए, किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। रूस और चीन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। सलामती काउंसिल में तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, UAE, मिस्र, इंडोनेशिया और उर्दन के मशहूर हैं अमरीकी मंदूब। Pakistan's position on this issue has always been in line with and in support of Palestine and the Arab countries being the principal stakeholders in this dispute. Pakistan reaffirms that we will continue to support the Palestinian struggle and the right to self-determination. फलस्तीनियों की हिमायत के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने गाजा अमन मंसूबे की हिमायत में वोट दिया। गाजा में जंगबंदी के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात को सराहते हैं। गाजा से मुतालिक करारदाद मंजूर करने पर सलामती काउंसिल के मशकूर हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद सलामती काउंसिल से खिताब। पाकिस्तान की मकबूजा मगरबी किनारे और मस्जिद अक्सा में इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। इसराइली अफवाज और आबादकारों की कार्रवाइयाँ आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा पर बार बार हमले काबिल तशवीश। मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। फ़लस्तीनी अवाम पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए आलमी बरादरी फ़ौरी इक़दाम करे। पाकिस्तान सन 1967 की सरहदों पर मबनी 2 रियासती हल का उसूली हामी है। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ पर कायम है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर गाजा के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। गाजा के लिए इमदादी खेप अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। पाकिस्तान से खुसूसी चार्टर्ड तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र पहुंचा। मिस्र से इमदादी सामान गाजा की जानिब रवाना किया जाएगा। इमदादी सामान में खैमे, खुराक और ज़रूरी अशिया शामिल। पाकिस्तान अब तक 25 इमदादी खेप 2427 टन इमदादी सामान गाजा पहुंचा चुका है। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस के छापे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी। इजाफी चौकियाँ कायम, पाबंदियाँ मजीद सख्त। मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर सख्त तशवीश का इजहार। भारत जालिमाना कार्रवाइयों के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। फाशिस्ट मोदी की इंतकामी कार्रवाइयाँ कश्मीरियों की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। हुर्रियत क़यादत। Oh, gets the gap. दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान शाहीन्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। UAE 59 रन्स पर आउट। सुफियान मुकीम की 3 विकेटें। शाहीन्स ने हदफ 5.2 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल किया। माज सदाकत 37 रन्स और 2 विकेटों के साथ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाहीन्स पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और रियाद में इस्लामी यकजहती गेम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम कल एक्शन में नजर आएंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कौम मेरे लिए दुआ करे, अच्छी कारकर्दगी दिखाकर गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूं, अरशद नदीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और ख़बरनामे की पहली और अहम तरीन खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 39 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका खुफिया इत्तला पर बाजोड़ में खारजी दहशतगर्दों के सरगना सज्जाद उर्फ अबू ज़र समेत 11 खारजी मारे गए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में मजीद 12 खारजी जहन्नुम रसीद कर दिए गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में खारजी सरगना आलम महसूद समेत 10 और दत्ता खेल में 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बन्नू में ही एक खारजी दहशतगर्द बारूदी सुरंग लगाते हुए धमाके का शिकार होकर जहन्नुम रसीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे फेडरल एपेक्स कमेटी की मंजूरी के बाद अज़्म इस्तेहकाम के तहत बैरून मुल्क से सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों की इस लानत को मुकम्मल खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाक सरजमीन को जल्द ही हर खारजी के शर से पाक कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसप्रीत सिंह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर जसदीप सिंह को खुशामदीद कहते हुए कहा कि हम पाकिस्तान आने वाली सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं जहाँ पर दुनिया भर से सिख बरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं और पाकिस्तान उनकी मेहमान नवाजी करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बात काबिल फ़ख्र है कि पाकिस्तान सिख बरादरी के मुक़द्दस मकामात की देखभाल और हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में मुकीम सिख बरादरी की फलाह बहबूद और दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों का तस्करा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर जसदीप सिंह ने पाकिस्तान में उनकी मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान SCO की तरक्की और खित्ते की खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करने को तैयार है। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे में बेहतरी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कॉरिडोर और डिजिटल इकॉनमी के फरोग से SCO खित्ते में मौशी खुशहाली की बुनियाद पड़ी। We suggest greater focus on practical, cross-cutting initiatives. Therefore, we propose to 1. Operationalize financial tools for the promotion of trade and economy. While our efforts continue to make available diversified financial tools such as the SCO Development Bank and Development and Investment Funds for our economies and businesses, we must aggressively utilize. Number 2, build human capital. The empowerment of our youth is of foremost importance. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और चीनी वज़ीर आज़म ली चियोंग के दरमियान मॉस्को में SCO सरबराहान हुकूमत काउंसिल इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान चीन सदाबहार दोस्ती के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हुए दो तरफ़ा और कसीर जहती ताउन खुसूसन SCO रुकन मुल्कों के दरमियान ताउन पर तबादले ख्याल किया।
तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई ताउन के रहनुमा उसूलों के लिए शंघाई स्प्रिट के उसूलों की तारीफ की। मुलाकात में आलमी उमूर और आगे बढ़ने के लिए मजबूत रवाबित बरकरार रखने पर इतफाक हुआ। राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हलफ बर्दारी की तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से उनके ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में सियासत बहाल हुई है, क्योंकि बानी PTI के दौर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कश्मीर में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर साहब का ओथ के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हमने कश्मीर में सियासत बहाल किया है। मेरा मैंडेट को चोरी करके इमरान खान साहब के दौर में किसी और जमात को दिलवाया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कश्मीर के अवाम का रिश्ता 3 नस्लों का रिश्ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कश्मीर के अवाम का रिश्ता ये 3 नस्लों का रिश्ता है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इस पार्टी का बुनियाद रखा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुनियाद लाहौर या लारकाना की वजह से नहीं, कश्मीर की वजह से रखा गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया कि पाकिस्तान इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है, और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। इसलिए वो पहुंचता है तो उसको मालूम है कि अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सब उनको ये याद दिलवाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकिली और यहाँ के अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठाएगी और अवाम से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। तकरीब से खिताब के दौरान नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि खित्ते के मसाइल के हल और मालियाती नज़्म व नस्क के साथ साथ तहरीकी आज़ादी कश्मीर के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। ये जो रियासत आज़ाद कश्मीर है, एक तो ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। इसका मकसद इस तहरीक की आबियारी करना और यहाँ पर रहकर तहरीक के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करना और इससे हटकर इस खित्ते की तामीर व तरक्की है। इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में गुड गवर्नेंस, शफाफियत और करप्शन से फ्री हुकूमत चलाकर एतमाद बहाल करके आपको दिखाएंगे। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, आज़ाद कश्मीर असम्बली के अरकान और पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ऐवान वज़ीर आज़म पहुँचे तो आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी दी और मार्च पास्ट किया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राब्ते में मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत आज़ाद रियासत की फलाह बहबूद, माशी तरक्की और खुशहाली और अमन सलामती के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगी।
فوری اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور نائب وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ کے دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ان کا استقبال کیا اور سعودی ولی عہد امریکی صدر ٹرمپ سے اس ملاقات میں دفاعی اور جوہری تعاون کے فریم ورک سے متعلق کچھ اہم معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی جانب سے دہشت گردوں، انتہا پسندوں اور نفرت پھیلانے والوں کے نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس میں پنجاب حکومت نے باقی صوبوں میں بھی کالعدم انتہا پسند جماعت کے خلاف یکساں کارروائی کے لیے وفاقی حکومت سے درخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کامنگ آپریشن مستقل جاری رکھنے کے بھی احکامات دیے۔ اجلاس میں پنجاب میں اسلحہ لے کر چلنے کے لیے SOPs وضع کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا، جبکہ ہراسانی کے واقعات کے لیے ڈرون سرویلنس کا بھی حکم دیا گیا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ انتہا پسند کالعدم جماعت کے عہدیداروں کے 92 بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے 90 فائنانسرز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کی تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری نے کہا کہ انتہا پسند جماعت نے مذہب کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے اور نفرت انگیز مواد پھیلانے پر 32 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبے میں کسی کو بغیر سکور کیے۔ کپتان سکندر رضا 34 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین آفریدی، سلمان مرزا، سائم ایوب اور ابرار احمد نے ایک وکٹ حاصل کی۔ پاکستان کی پہلی کامیابی اس ٹرائی نیشن سیریز۔ اس میچ سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ٹرائی نیشن سیریز بھی PTV اسپورٹس HD پر۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں قومی سلامتی، دفاع، غذائی تحفظ اور پیٹرولیم اصلاحات سے متعلق سمریوں پر غور ہوا۔ اجلاس میں سول آرم فورسز کے دفاعی آلات کی مرمت کے لیے 10 کروڑ 30 لاکھ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ سرحدی نگرانی اور داخلی سلامتی کے لیے 84 کروڑ روپے کی اضافی تکنیکی ضمنی گرانٹ، جبکہ دفاعی منصوبوں کے لیے 50 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں پاسکو کے خاتمے اور نئے اسپیشل پرپز وہیکل کے قیام کی بھی منظوری ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے ڈائیلاگ گلوبل لیڈرشپ کے وفد سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے وفد کو پاکستان کی گزشتہ 18 ماہ کی معاشی کارکردگی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ فچ، S&P اور موڈیز کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری آئی ہے، جبکہ IMF کے پروگرام کی دوسری جائزہ رپورٹ مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر خزانہ نے وفد کو ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے کی بہتری، نجکاری، گورننس ریفارمز اور اخراجات میں کمی کے حکومتی منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ وفد میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے سیمن اسٹیونز، آسٹریا کے رکن پارلیمنٹ ویڈ ڈینگلز، جکسا گوگل کی CEO یاسمین گرین، مائکروسافٹ کی فاطمہ کردر اور دیگر شامل تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر اور کرنسی کے استحکام میں واضح بہتری آئی ہے۔ اسلام آباد میں ڈنمارک کے نامزد سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ٹیکس اصلاحات، توانائی شعبے کی بہتری اور سرمایہ کاروں کے لیے سہولیات میں اضافہ کر رہی ہے۔ ڈینش سفیر نے کہا کہ ڈنمارک پاکستان کے ساتھ توانائی، گرین ٹیکنالوجی، لاجسٹکس اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں مزید تعاون کا خواہاں ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی زیر صدارت نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملک میں مہنگائی کی صورتحال، قیمتوں کے استحکام اور آئندہ مہینوں کے لیے حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے ہدایت کی کہ رمضان سے قبل زیادہ طلب والی اشیاء کی بروقت نشاندہی کی جائے اور ان کی سپلائی کے حوالے سے جامع پلان تیار کیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو آئندہ اجلاس میں ضروری اشیاء کا سپلائی پلان پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ مہنگائی میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اکتوبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 7.2% تھی، جو اکتوبر 2025 میں کم ہو کر 6.2% رہ گئی۔ انہوں نے اس رجحان کو حکومتی اقدامات کا مثبت نتیجہ قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے زرعی پیداوار اور رسد کے نظام میں بہتری کے لیے کولڈ چین نظام قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے ذخیرہ اندوزی روکی جا سکے گی اور طلب و رسد کا توازن بھی برقرار رکھا جا سکے گا۔
एहसन इकबाल ने सूबाई और ज़िलाई इंतज़ामिया को भी मार्केट मॉनिटरिंग तेज़ करने और कीमतों की निगरानी के लिए अमली इक़दाम उठाने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज में पहली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सहूलत के साथ सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंसेज का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस लैब से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंसेज की 2017 में मंजूरी दी गई थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासी सरगर्मियों से आगाह किया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने गवर्नर पंजाब की पंजाब के अवाम के लिए जारी खिदमत को सराहा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान करते हुए फौरी तौर पर शेड्यूल पेश करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट की मियाद 14 फरवरी 2021 को खत्म हुई। इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से तैनात अफसरान के जरिए होगा। इंतखाबात आईनी इख्तियारात के मुताबिक कराए जाएंगे। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की, जहां भारतीय काबिज फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर छापे और तलाशी की कार्रवाइयां की हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये कार्रवाइयां श्रीनगर, इस्लामाबाद, कुलगाम, अजला में की गईं। भारतीय फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों पर छापे मारे और तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत करने वाली खवातीन को हिरासत में ले लिया। भारतीय एहलकारों ने छापों के दौरान अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए। 10 नवंबर को लाल किला दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद भारतीय फोर्सेस ने मकबूजाबादी में मुख्तलिफ मकामात पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन पाबंदियों की वजह से कश्मीरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी पर सख्त तशवीश का इज़हार किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में मोदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों को कश्मीरियों की नस्ल कुशी करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो भारतीय रियासती दहशतगर्दी रुकवाए। नाज़रीन, इंसानी हमदर्दी के तहत पाकिस्तान की गज़ा के लिए भिजवाई गई इमदादी सामान की खेप अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर NDMA ने अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से ये इमदाद रवाना की। काहिरा में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम ने इमदादी सामान वसूल किया और उसे तरसील के लिए मिस्री रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले किया। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए अब तक 24 टन से ज़ायद इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अहम इजलास हुआ। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद के हक़ में 13 वोट पड़े, किसी रुकन ने मुखालिफत नहीं की। ताहम रूस और चीन ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गज़ा में अबूरी इंतज़ामिया और आर्जी आलमी सिक्योरिटी फोर्स कायम की जाएगी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सदर ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे का खैर मक़दम करते हैं। Pakistan has voted in favor of this resolution with the primary objective in the immediate term to stop the bloodshed, to save the lives of innocent Palestinians, including women and children, to maintain the ceasefire, to ensure much needed large-scale humanitarian relief, and to secure the full withdrawal of Israeli forces from Gaza. Pakistan's position on this issue has always been in line with and in support of Palestine and the Arab countries being the principal stakeholders in this dispute. Pakistan reaffirms that we will continue to support the Palestinian struggle and the right to self-determination. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफारतखाने के नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत की और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस कर लिए गए हैं और सहूलतकार गिरफ्तार हो गए हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार और कुर्बानियों को सराहा। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि जुड़वा शहरों में यकसां औकात आज़ान और नमाज के लिए ज़रूरी कानून साजी की जाएगी। तफसील जानते हैं सदफ अफजल से।
اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام نظام صلاۃ کے موضوع پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اتفاق رائے سے کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے کہا کہ نماز باجماعت کے فروغ اور یکساں اوقات اذان و نماز کے نفاذ کے لیے باہمی مشاورت سے ایک مشترکہ شیڈول مرتب کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزارت نے کمیٹی قائم کر دی ہے جو نفاذ، عمل درآمد اور رابطہ کاری کی نگرانی کرے گی۔ یہ کمیٹی نظام صلاۃ کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری قانون سازی کی جائے گی۔ خواتین کے لیے مساجد میں ہر جگہ الگ انتظام نماز کا ادا کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ ڈویژن ملک ابرار احمد نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ اجلاس میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے ممتاز علماء کرام، سیکرٹریز اور تاجر نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا گیا اور ملک کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے آذربائیجان کے وزیر ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ رشاد نبیوف سے باکو میں ملاقات کی۔ فریقین نے پاکستان اور آذربائیجان کے قریبی دوستانہ تعلقات اور اسٹریٹجک تعاون کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ایکسچینج پروگرام کے فروغ پر اتفاق کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وفاقی وزیر شزا فاطمہ خواجہ سے امریکی فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کے کمشنر نے آذربائیجان کے شہر باکو میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے ریگولیٹری اصلاحات اور ڈیجیٹل ہب بننے کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر نے اے آئی، سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں امریکی تعلیمی اداروں سے تربیتی تعاون پر زور دیا۔ شزا فاطمہ نے ایف سی سی کے ریگولیٹری کردار اور عالمی اثر کو سراہا۔ موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ نئی سوچ، جدت پسندی اور بدلتے زمانے کے تقاضوں کو اپنانا ہی نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اسلام آباد میں نجی تعلیمی ادارے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ عملی زندگی میں ہمت اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ تقریب کے اختتام پر پاس آؤٹ ہونے والے تمام گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ مفکر اسلام ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اسلام آباد میں پروقار تقریب ہوئی، جس میں وفاقی وزیر سید عمران احمد شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں علماء کرام سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ مقررین نے کہا کہ ڈاکٹر پیر سید عبد القادر گیلانی نے تحقیق، تعلیم، تبلیغ اور تربیت کے ذریعے روحانیت کو نئی جلا بخشی اور نوجوانوں کو علم اور آگہی کے سفر کی طرف راغب کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے کہا ہے کہ عمر ایوب خان نے اپنے حلقے کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ ہری پور میں مسلم لیگ نون کے امیدوار بابر نواز خان کی انتخابی مہم کے دوران کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ عوام کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہری پور کے عوام 23 نومبر کو تحریک انصاف کی انتشاری سیاست مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کا انتخاب کریں۔ ہری پور کے عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارٹ نے لاہور کے حلقہ NA 127 میں مصروف دن گزارا۔ تفصیل جانتے ہیں وسیم سجاد سے۔ عوام سے براہ راست رابطہ رکھنا اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا بنیادی وصف ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ کی طرف سے لاہور کے حلقہ NA 127 کے مختلف علاقوں کا دورہ اور شہریوں سے ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے UC 228 چنگی امر سدو میں مسلم لیگی ورکر شکیل پیا کے گھر جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی اور فاتح خوانی کی۔ بعد ازاں UC 234 ٹاؤن شپ میں حبیب اللہ بھٹی کے گھر پہنچ کر ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور مرحومہ کے احصال ثواب کے لیے دعا کی۔ انہوں نے UC 235 ٹاؤن شپ میں اللہ دیتا کے گھر جا کر ان کے والد کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ ساجدہ فاروق تارڑ UC 239 گرین ٹاؤن میں کونسلر معین الحق کے گھر بھی گئیں، ان کی اہلیہ کی خیریت دریافت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ آخر میں UC 223 گورنمنٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا دورہ کیا، جہاں باجی شریفہ کے بیٹے کی خیریت دریافت کی، جبکہ باجی شریفہ کی بہن کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی بھی کی۔ اس موقع پر PSO شہباز طالب، PSO رانا وقاص، خواتین کوارڈینیٹر کشور باجوہ اور سعدیہ ناز بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے خصوصی افراد، بیمار شہریوں اور پناہ گاہ کے رہائشیوں کو دفتر بلا کر ان کے مسائل سنے اور
موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ پشاور میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے آنکھوں اور دل کے امراض کے علاج کے منتظر مریضوں کی فوری معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ ایم ڈی کیٹ امتحانات کے ٹاپر طالب علم سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ طالب علم کے تمام تعلیمی اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتے سے کراچی کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسز اور نئی الیکٹرک بسز چلیں گی، جبکہ دسمبر تک ای وی ٹیکسی سروس بھی شروع کی جائے گی۔ کراچی میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سندھ کے دیگر اضلاع میں پیپلز بس سروس کے نئے روٹس متعارف کرانے کا بھی اعلان کیا۔ قومی بحرانوں میں غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے صحافیوں کی تربیت کے لیے ایف سی کالج یونیورسٹی میں مکالمہ ہوا۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور نے اوسلو یونیورسٹی کالج ناروے کے تعاون سے لاہور میں صحافیوں کے لیے 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ تقریب میں بالخصوص زمانے جنگ میں قومی بیانی کی تشکیل کی ضرورت اور بحرانوں میں فیک نیوز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اجاگر کرنے کے لیے بحث کی گئی۔ یونیورسٹیوں کا یہ کام ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی اس کی تربیت دے کہ آگے جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا رابطہ پریکٹیشنر سے کرے، دوسرے اکیڈیمک سے کرے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جو نیریٹو بلڈنگ کا جو پروسیس ہے اس میں ایک سچ کو اولیت دے۔ قومی اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں، سینئر صحافیوں نے مکالمے میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ صحافی کا کام معاشرے میں سیاسی معاشی استحکام کے لیے کام کرنا اور اپنے قلم کے ذریعے قوم کو اندرونی اور بیرونی بحرانوں میں متحد اور پرسکون رکھنا ہے۔ جو بھی پروفیشنل صحافی ہے اس کا تعلق کسی بھی میڈیم سے ہو اور کسی بھی ادارے سے ہو، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یا تو عوام میں شعور اجاگر کرنا ہوتا ہے یا پھر مظلوم کی آواز بننا ہوتا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی پالیسی ہو وہ اس میں سے راستہ بنا لیتا ہے۔ مختلف یونیورسٹیوں سے آئے اساتذہ، ریسرچرز اور طلباء نے صحافیوں کی حفاظت اور ان کی دماغی صحت کے حوالے سے اقدامات پر زور دیا۔ ڈیجیٹل ماحول میں بحرانوں کی رپورٹنگ کے بدلتے ہوئے چیلنجز پر تبادلہ خیال ایک مثبت قدم ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پنجاب حکومت کی طرف سے منڈی بہاؤالدین کے 152 کامیاب کاشتکاروں میں ہائی پاور گرین ٹریکٹرز تقسیم کیے گئے۔ ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نعیم۔ پنجاب حکومت کی گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت منڈی بہاؤالدین کے 152 کسانوں اور کاشتکاروں میں گرین ٹریکٹر کی چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب ضلع کونسل ہال منڈی بہاؤالدین میں ہوئی۔ کسانوں کو دیے جانے والے گرین ٹریکٹر پر پنجاب حکومت کی طرف سے ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 15 کروڑ 20 لاکھ روپے کی سبسڈی دی گئی ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے قومی اسمبلی کے رکن ناصر اقبال بسال نے کچھ نصیب کسانوں اور کاشتکاروں کو ٹریکٹر کی چابیاں دیں۔ قرآن اندازی وچ میں حصہ لیا، آن لائن درخواست دیتی ہے۔ مریم نواز کا میں بڑا شکر گزار ہوں۔ گرین ٹریکٹر اسکیم سے میں آن لائن اپلائی کیتا ہوئی، جس سے اللہ مہربانی نال پورا نکل آیا ہے، اور میں سی ایم پنجاب صاحب کا شکر گزار ہوں۔ پنجاب حکومت کسانوں کی خوشحالی کے لیے کسان کارڈ کے ذریعے انہیں سود کے بغیر قرضے، زرعی دوائیں اور کھادوں کی کنٹرول ریٹس پر فراہمی، کسانوں کے لیے سپر سیڈز اور ٹیوب ویل کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے بھی سبسڈی دے رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ کسانوں اور کاشتکاروں میں گرین ٹریکٹر کی تقسیم پنجاب حکومت کا ایک ایسا منفرد اور مفید منصوبہ ہے جس سے کسانوں اور کاشتکاروں کی خوشحالی کے ساتھ ملک کی خوشحالی بھی وابستہ ہے۔ محمد نعیم، پی ٹی وی نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر سب ایڈیٹر منظور الوہاب اور سینئر اردو سیکرٹری محمد فیاض کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں باوقار تقریب ہوئی۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس الوداعی تقریب میں شعبہ خبر کے کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈائریکٹر نیوز ڈاکٹر ہارون الہی طور نے ریٹائر ہونے والے ملازمین کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سینئر سب ایڈیٹر منظور الوہاب اور سینئر اردو سیکرٹری محمد فیاض نے ادارے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سینئر کنٹرولر نیوز دلاور حسین نے کہا کہ دونوں شخصیات اپنی پیشہ ورانہ مہارت، ذمہ داری اور مثبت رویے کے باعث ساتھیوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ کنٹرولر نیوز ریاض برکی اور محمد اکرام چودھری نے کہا کہ منظور الوہاب اور محمد فیاض نے شعبہ خبر میں اپنی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے نئی نسل کے لیے ایک عملی مثال قائم کی۔ کنٹرولر نیوز خبرنامہ رانا شہزاد السلام، سینئر نیوز ایڈیٹر مجتبیٰ خرم رانا اور دیگر سینئر آفیسرز نے بھی ریٹائر ہونے والے دونوں ملازمین کی محنت، دیانت اور ادارے سے وابستگی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔
मंजूरुल वहाब और मोहम्मद फयाज ने PTV में गुजारे गए वक्त को अपने करियर का काबिल फ़ख्र बाब करार दिया और साथियों की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और एहतराम पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब के आखिर में रिटायर होने वाले मुलाजमीन को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। IT और टेलीकॉम से मुताल्लिक़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने मुल्क में इंटरनेट की मजमूई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए PTA को हिदायत की कि सर्विसेज का मयार और कवरेज में बेहतरी के लिए फौरी और अमली इक़दाम करे। PTA हुकाम ने बताया कि 5G नीलामी जल्द होने की मुतवक्के है, जिसके बाद मुल्क में इंटरनेट की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आ जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मकामी सनत के मसाइल के हल के लिए मुशावरती इजलास हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूरुल हक ने कहा कि जामे गुजरात मकामी सनत के लिए तहकीक की बुनियाद पर काबिल अमल हल फराहम कर सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकमल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और तवानाई जैसे शोबों में तहकीक नागुज़ीर है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक जबकि चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने की तवक्को है। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -6, लह -4, बाबूसर, गोपिस और गिलगित में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं 3 मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की तरह 3 मुल्की सीरीज के पहले मैच में भी शायकीन क्रिकेट ने बड़ी तादाद में रावलपिंडी स्टेडियम का रुख करते हुए मेहमान टीमों के लिए भरपूर सपोर्ट का इजहार किया। जिम्बाब्वे का शुक्रिया अदा करेंगे जो आगे पाकिस्तान और हम जैसे नौजवानों को मतलब मैच देखने का मौका दिया है। पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ तो जिम्बाब्वे का बहुत शुक्रिया। मेहमान टीम का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और यहाँ पे आए। मेहमान टीम में हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, हम उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बस पाकिस्तान से हमारी यही उम्मीद है कि हम लोग, आपको पता है कि बाबर आजम के ज़्यादातर फैन हैं तो उनको भी हम यहाँ पे वेलकम कहते हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी, मुत्तहदा अरब अमारात को 9 विकेटों से हरा दिया। मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया गया। दोहा में खेले गए मैच में UAE की टीम 18 ओवर्स में 59 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंच पाए। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से सुफियान मुकीम ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अहमद दानियाल और माज सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने 60 रन का हदफ 5.2 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। माज सदाकत ने 15 गेंदों पर 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उन्होंने 3 छक्के और 4 चौके लगाए। गाजी गौरी 16 रन पर नॉट आउट रहे। शाहीन्स ग्रुप में सरे फहरिस्त रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। 11वीं वाइस एडमिरल HMS चौधरी एमेचर्स गोल्फ कप 20 से 23 नवंबर तक लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर में गोल्फ कप से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने कहा कि पाकिस्तान नेवी नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करना चाहती है। गोल्फ कप में शिरकत करने वाले तमाम खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। सुहेल अहमद अज़मी ने कहा कि गोल्फ कप में एमेचर्स, सीनियर्स और ख़वातीन की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं और खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज भी हो चुका है। इस्लामी यकजहती गेम्स में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम कल एक्शन में नजर आएंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम का कहना है कि कौम दुआ करे, अच्छी कारकर्दगी दिखाकर गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूं।
अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स हो रही है सऊदी अरब में रियाद के अंदर। कल 19 नवंबर है। कल रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:05 में मेरा इवेंट है। मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। थैंक यू। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए हम सब दुआ गो हैं। खबरनामा मुकम्मल करते हुए ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी और नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए, आपका शुक्रिया।